बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, मैथमेटिक्स की। ये फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड और पंजाब बोर्ड में भी यही बुक जो है ना वो वैलिड है 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। अल्लाह के फजल से और करम से हम एक्सरसाइज 1.2 तक ख़त्म कर चुके थे। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, आपसे मैं कैमरा ज़रा थोड़ा सेट कर देता हूँ। फैक्टराइज द पोलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। कि ये पोलिनोमियल्स कह रहा है, मैंने दी हुई है और आप इसका फैक्टराइज करें। आपने ये क्वेश्चन जो है वो 8th क्लास में, 9th में ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। मैं आपको इसका एक रूल बता दूं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जी स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट है, जी स्क्वायर प्लस 169। अब देखिए, अगर इसमें प्लस ना होता ना तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्योंकि अलजेब्रा का एक रूल है कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस हो और दोनों स्क्वायर में आ रही हो तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। वेरी सिंपल रूल और वेरी फेमस रूल। बट डिफ़िकल्टी इज़ डैट कि यहाँ जो है वो प्लस है। ये देखिए, जी का स्क्वायर प्लस 169। अब देखिए हमने क्या किया, हमने जी का स्क्वायर इसी तरह रखा, माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख दिया। इससे क्या हुआ, देखिए मैं आपको बारहा बता चुका हूँ बार बार कि आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कि आयोटा जो है वो -1 के बराबर होता है। आयोटा जो है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब यहाँ आपको पता है कि -1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई। अब सवाल ये था कि यहाँ सिर्फ आयोटा का स्क्वायर ही क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आपको ये पता है कि 1 हो या -1 हो, किसी भी चीज़ के बाद मल्टीप्लाई होता है तो उस चीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू है 100 से, तो ये 100 ही आएगा। 100 1s are 100। अगर -1 से करूँगा तो -100 आ जाएगा, 16 से करूँगा 16 आएगा, 15 से करूँगा 15 आएगा, 14 से करूँगा 14 आएगा। यानी कि 1 जो है वो मल्टीप्लाई करने से एक्चुअल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको आयोटा के स्क्वायर से किया और 169 इसी तरह। अब देखें आयोटा के स्क्वायर करने से क्या आ गया, यहाँ -1 आ गया, यानी कि ये साइन जो है माइनस प्लस माइनस में बदल गया। समझ आइए। अब जी का स्क्वायर, ठीक है, और 169 13 का, आयोटा 13 का स्क्वायर बन जाता है ये। सही है जी। अब देखें दरमियान में माइनस आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर है। इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, यानी कि जी प्लस 13 था और जी -13 था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर माइनस आ जाए और दोनों साइड्स पर स्क्वायर हो तो फिर उसको एक वैल्यू को एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। नहीं जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2z। देखिए थोड़ी सी रदोबदल से, थोड़ी सी चेंजिंग से उसने क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2z² प्लस 18। अब अगर यहाँ मैं 2z² माइनस आयोटा स्क्वायर 18 लिख लेता तो मेरी बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि 18 का कोई स्क्वायर होता ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो या 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो वो 18 बनता हो। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, 2 दफ़े करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। वो तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि क्यूब में भी नहीं बनता, यानी कि कोई जैसे 4 है, 2 टाइम्स 2 करो, 2 2 ज़ा 4, 2 टाइम्स 2 हो तो 4 बनता है। 9 है, 2 टाइम्स 3 करो तो 9 बनता है, 3 3 ज़ा 9। 16 है, 4 टाइम्स 2 करो 16 बनता है, 4 4 ज़ा 16। लेकिन 18 के साथ ऐसा मामला नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये होगी कि देखिए जी के साथ यहाँ 2 आ गया, पीछे ऐसी वैल्यू नहीं थी, पीछे देखिए क्या था, जी का स्क्वायर था सिर्फ। अब क्या कहें, अब हम ऐसा करते हैं, हमने देखा कि ये 2, देखिए हम फैक्टराइज जो कर रहे हैं और फैक्टराइज करने के आपको पता है मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स होते हैं। पिछली क्लासेस में हम पढ़े हैं, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी, ठीक है, इवन 6th क्लास में भी हमने ये पढ़ा फैक्टराइजेशन।
ये पूरे चैप्टर्स होते थे अलजेब्रा के, और अलजेब्रा में है ही 7, 6, 7, 8 क्लासेस में है ही अलजेब्रा में टोटल यही एक्सरसाइजेज है फैक्टराइजेशन की। अब आप देखें कि ये 2 भी था पीछे और 8, हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि 2 के टेबल पे ये भी आ जाता है और ये भी, 2 कॉमन ले लिया, जी का स्क्वायर प्लस 9 बच गया अंदर। ठीक है, आप देखें कि ये पीछे वाली सिचुएशन बन गई ना, जी का स्क्वायर प्लस 9 जो पीछे बनी थी। अब हम क्या करें, ये 2 तो साथ इसी तरह एज इट इज चलता रहेगा। अब देखिए क्या किया, यहाँ भी यही किया, जी का स्क्वायर, ठीक है, -9 अयोटा का स्क्वायर मैंने कर दिया इसका, यानी कि पिछले स्टेप में मैंने सिर्फ अयोटा का स्क्वायर पहले लिखा था, फिर ये स्टेप बनाया था, यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया जी -9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, 2 स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 3 बनता है। अब 2, ये देखें दोनों स्क्वायर के साथ है, दरमियान में माइनस है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज है, एज इट सेम। ये देखें यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचा जी स्क्वायर प्लस 121, इसको मैंने डायरेक्ट अयोटा से कर दिया, इसलिए माइनस होगा, क्योंकि अयोटा का -1 होता है ना, तो इसलिए दरमियान में माइनस हो गया। 3 जी स्क्वायर -11 का स्क्वायर, ये देखें ये 121 कैसे खत्म हुआ, ये 11 का स्क्वायर होता है 121। 3, अब ये देखें दोनों तरफ स्क्वायर है, जी प्लस 11, जी -11 का स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शंस आ गई, लेकिन ये भी बहुत आसान है। देखें जी स्क्वायर माइनस, ये माइनस अयोटा की वजह से है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ऊपर है 3/25, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। देखिए कैसे, मैंने क्या लिखा है, 3 था ऊपर क्वेश्चन, नीचे 25 था, 3/25 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने किया जी स्क्वायर माइनस, अब 3 का तो किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, 2 को 2 से करो 4 आता है, 3 को 3 से करो 9 आता है, 4 को 4 से करो 16 आता है, 3 नहीं आता। अब जबकि नीचे 25 लिखा है, 25 का 5 होता है, क्योंकि 5 को 2 टाइम्स करो 25 बनता है। अब मैंने क्या किया, अब ऐसा तो नहीं हो सकता था कि नीचे जो मैं स्केल ले लूँ ऊपर वाला इसी तरह छोड़ दूँ, नहीं, ऊपर वाले को मैं अंडर रूट में ले लिया, ये देखें, क्योंकि इसका स्केल नहीं बनता था, इसको अंडर रूट में ले लिया। नीचे 25 का 5 बनता था, मैंने नीचे 5 लिख दिया। ठीक है जी, अब ये इसी तरह आ जाएगा, देखिए माइनस है दोनों तरफ पर स्केल है, जी प्लस √3 और 5 अयोटा, जी माइनस √3 और 5 अयोटा। ठीक है, यानी 3 जो है वो अंडर रूट के अंदर ही रहा, उसकी वैल्यू यही है 2z³ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2z5 पार्ट नंबर 5 है 2z³ प्लस 3z² माइनस 10z माइनस 15। अब देखें ये फैक्टराइज की एक नई काइंड है, अभी तक हमने जो है वो एक ही काइंड पढ़ी थी, अब यहाँ कैटेगरी चेंज हो गई, कैटेगरी नंबर 2 आ गई, और ये सारी पिछली क्लासेस में हम रिपीट कर चुके हैं सारी ये वाली कैटेगरी। अब देखें यहाँ कितनी वैल्यूज़ हैं, पहले 2 वैल्यूज़ होती थी, अब कितनी है, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में। देखें फर्स्ट पार्ट ये हो गया 2 वैल्यूज़ का, अगला ये 2 वैल्यूज़ का सेकेंड पार्ट। अब देखें पहली 2 वैल्यूज़ में क्या है, 2z³ प्लस 3z²। अब इसमें z भी है 3 भी है, लेकिन हम सिर्फ z का स्क्वायर जो है ना वो ले लेते हैं, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, z का 2 इसलिए लिया क्योंकि 3 के टेबल में 2 के टेबल में 3 नहीं आता, अगर हम 2 भी साथ कॉमन ले लेते तो फिर 3 कहाँ जाता, इसलिए हमने z इधर भी है z इधर भी है, यहाँ z का क्यूब है यहाँ z का स्क्वायर है, तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है, z का स्क्वायर कॉमन आ गई। ये देखिए अंदर क्या बचा 2z, क्योंकि ये तो z का क्यूब था ना, तो z स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 3 में से क्योंकि 1 होता है, 2z प्लस 3, ये z का स्क्वायर से कैंसिल, 2z प्लस 3। यहाँ देखें क्या कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, क्यों, क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 10 भी और 15 भी, -5 कॉमन आया, अंदर 5 2 10z प्लस 5 से 15, ये प्लस इसलिए आया क्योंकि बाई माइनस, जब भी बाई माइनस कॉमन हो तो अंदर प्लस आता है, ये देखिए माइनस 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 प्लस बन जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम आते हैं एज इट इज, ये देखें ये और ये दोनों सेम आए हुए हैं, दोनों साइन का भी फर्क नहीं, देखें इसको देखें दोनों सेम आए हैं। अब ये 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखते हैं 2z प्लस 3 और एक दफ़ा ये लिखते हैं z² -5। ठीक है जी,
अब देखें क्या करना है हमने, इसका तो मज़ीद स्केयर नहीं निकल सकता, लेकिन इसके चांसेस हैं। इसको एज इट इज़ उतार दिया 2z+3। इसको क्या किया, z का स्केयर है, ये 5 का अंडर रूट का स्केयर लेते हैं। अब यहाँ टेकिंग्स अंडर रूट, हमने अंडर रूट का स्केयर, अंडर रूट से क्या होगा फिर ये देखिए, ये अंडर रूट ले लिया क्योंकि 5 का वैसे स्केयर निकलता ही नहीं था ना, इसलिए हमें अंडर रूट लेना पड़ा, क्योंकि 2 2 4 होता है। 2z+3, अब ये देखें ये एक दफ़ा दोनों तरफ स्केयर है, एक दफ़ा माइनस है, मैं लिख दिया एक दफ़ा, और 5 जो है अंडर रूट के अंदर ही था। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ फिर कैटेगरी बदल दी है। ये देखो कैटेगरी जो है वो कैटेगरी नंबर 3 आ गई है इसमें। अच्छा, कैटेगरी 3 इसलिए आ गई है कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में 2 वैल्यूज होती थी हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें 3 वैल्यूज थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन सेकंड जो कैटेगरी उसमें 4 वैल्यूज थी, 3 नहीं थी, 4 वैल्यूज थी। ये देखें 4 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 वैल्यूज थी। ये देखें 1 2 3 4 वैल्यूज थी सेकंड क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में 4 वैल्यूज थी, तो हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 2 इधर कर दिए, 2 उस तरफ कर दिए, और हमने कॉमन लिया और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन अब 3 वैल्यूज आ गई, तो इसमें भी कॉमन तो आ सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, शर्त क्या है कि तीनों में हो। अब जी इधर तो है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है। आप क्या करें, अब तो हम मजबूर हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने इसको एक और मेथड से किया। ये मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सिंथेटिक डिवीजन। 10th क्लास में आपके पढ़ा हुआ गालिबन चैप्टर नंबर 3 में ये सिंथेटिक डिवीजन थी। सिंथेटिक डिवीजन कैसे होती है मैं आपको थोड़ा सा जो है वो रिमाइंड करवा देता हूँ, आपको फ़ौरन ही जो है वो याद आ जाएगी। ये देखें, ये वैल्यू लिखी हुई है z³ -7z + 6। ठीक है, अब ये देखें इसमें कौन सी वैल्यू मिस है। सबसे पहले तो ये देखें, क्योंकि क्यूब हमारे पास है, क्यूब के बाद स्केयर की वैल्यू आनी चाहिए थी, यानी z का क्यूब हमारे पास है ना, z के क्यूब के बाद कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी, z का स्केयर, लेकिन नहीं है z का स्केयर, फिर z आनी चाहिए थी। अब दरमियान से ये वैल्यू मिस है, जो भी वैल्यू मिस होगी इसकी जगह 0 आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो, ये देखो z की क्यूब की जगह 1 आ गया, आगे z के स्केयर की वैल्यू मिस, ये देखिए z का क्यूब था, इसकी जगह 1 आ गया, जिसके साथ कुछ ना उसके साथ 1 होता है। आगे z के स्केयर की वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन है ही नहीं, हमने इसकी जगह 0 लिख दिया। अब z की वैल्यू क्या थी, -7 लिख दिया। सिंपल वैल्यू क्या थी, 6 लिख दी। ठीक है जी, अब देखें, अब हमने इसका फैक्टर जो है वो 1 से बनाना शुरू किया। कहाँ से, 1 से। कैसे, अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसका फैक्टर 1 से बनाओ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये भी आपने पॉलिनोमियल में जो है वो 9th क्लास में पढ़ लिया, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया। ये देखें, मान ये लिखा होता था x + 1 = 0 इज अ फैक्टर ऑफ, आगे पॉलिनोमियल लिखी होती थी। तो ये x + 1 हम कैसे लिखते थे, x = -1। अगर ये लिखा हुआ x - 1 = 0 तो इसको लिखते थे x = 1, ऐसे ही होता था ना। अब ये देखें, ये फर्स्ट किया हमने, इसका फैक्टर 1 ले लिया। अब अगर 1 से ना होता फिर हम 2 लेते, 2 से ना होता 3 लेते। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये 1 ही फैक्टर है, अगर लास्ट में यहाँ 0 आ जाए, इस जगह पे माइनस प्लस करते रहे, तो इसका मतलब है हमारा ये फैक्टर ठीक है 1। अगर ना आए 0 तो इसका मतलब है वो फैक्टर नहीं ठीक। देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन बताता हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन करते कैसे। देखिए, 1 फैक्टर हमने लिया, ठीक है। ये 1 फैक्टर कैसे आया, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये ऐसे लिखा होगा z - 1 = 0, तो ये z = -1 से लेके प्लस का बन गया, z = 1। तो अब हमने ये 1 फैक्टर लिया, ठीक है। अब अगर समटाइम्स ऐसा होता था कि 1 से सॉल्व होता है, समटाइम्स ऐसा होता है -1 से सॉल्व होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 से सॉल्व होता है, कभी -2 से सॉल्व होता है। अभी हमने सिर्फ 1 फैक्टर लिया। अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट होने लगी है। फर्स्ट वाला इसी तरह उतर आता है नीचे, ये देखिए 1 फैक्टर लिया, यहाँ लाइन लगाई नीचे, फर्स्ट वाला 1 था, मैं एज इट इज़ नीचे उतार दिया। फिर आगे
इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया तो इस 1 को इस 0 के नीचे लिख दिया। आई रिपीट, दोबारा समझे मैंने क्या किया। सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट होने लगी है। ये देखिए इस 1 सबसे पहले तो मैंने ये लिखा इसके मुताबिक, जी का क्यूब था उसकी जगह 1 लिखा, फिर स्केयर की वैल्यू थी वो है नहीं 0 लिख दिया, फिर जेड के साथ 7 थी 7 लिख दिया, फिर 6 थी इसी तरह लिख दिया। अब मैं फैक्टर मैंने 1 रखा, 1 जब फैक्टर रखा तो क्या किया, ये जो 1 आया हुआ इसको एज इट इज़ नीचे उतार दिया बस। फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़र 1, इस जो 1 आया इसको इस 0 के नीचे लिख दिया, यानी सेकंड वाले के अगली जो वैल्यू थी इसको प्लस किया, क्या है 1। अब इस 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई किया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़र 1, 1 आया, 1 को इस वाले के नीचे लिख दिया। अब देखें क्या आया, ये 7 था ना ऊपर, 7 माइनस 1 माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब इस 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया और इसके नीचे लिख दिया, ये देखिए -6 आया ना, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6 इसके नीचे लिख दिया। ये प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, 0 आ गया। इसका मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे z-1 फैक्टर ठीक है। ये z-1 कैसे आया मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, ठीक है जी। ये देखें z-1 कैसे आया, ये था z-1 इज इक्वल टू 0, असल में फैक्टर ये होता है। फिर हमने क्या किया, z इज इक्वल टू -1 उधर ले गए, +1, z इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने 1 इधर लिखा। लेकिन फैक्टर किसका था, ये z-1, इसलिए यहाँ मैंने z-1 लिखा। z-1 अब देखें नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये क्यूब का फार्मूला भी खुला हुआ है। देखिए इसी का हमने क्या किया, ये वैल्यू लिख दी, z² प्लस z-6, z² प्लस z-6। अब ये जब आया -6, ठीक है जी, z², अब ये देखो ना, ये है वो जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि z² की जगह कुछ नहीं था ना, तो z² की जगह 1 आया, 1 की जगह हमने z² लिखा, ठीक है। फिर प्लस z आया, ये प्लस z है, ये z इसी तरह लिख दिया, फिर -6 आया, -6 लिख दिया। यानी कि इसको अब दोबारा इंग्लिश वाले वर्ड्स में लिखा, पहले इंग्लिश वाले वर्ड से इसमें चेंज किया, अब इसको दोबारा ये देखें z² प्लस z-6। अब क्यूब वगैरह ख़त्म, क्योंकि ये जो लिख दिया z-1, तो इसलिए क्यूब नहीं आप लिख सकते यहाँ। अब ये देखिए मैंने क्या किया, अब इसकी फैक्टराइजेशन की, ठीक है। फैक्टराइजेशन कैसे की, अब ये देखें, ये था z², ये फैक्टराइजेशन आपने 9th क्लास में 8th क्लास में की है, z² प्लस z-6, ये भी फैक्टराइजेशन की एक काइंड है जिसमें पेयर बनाते हैं, ठीक है। कैसे, मसलन ये देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -z² आ गया। अब हमें ऐसे 2 पेयर चाहिए होते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो -6z² आए, और उन्हीं 2 पेयर को प्लस या माइनस करो तो प्लस का z है, तो वो 2 पेयर हमें +3z -2z मिला। आप बेशक इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख लें, प्लस देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 3 है। देखिए इसमें साइन बहुत अहमियत क्या मिला, बहुत इंपॉर्टेंस है साइंस की। अगर साइन आपने ठीक नहीं लगाई तो आपका पेयर गलत। देखिए प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, 3 2 6, -6z², देखो -6z² हमें चाहिए था। अब प्लस की 3z में से माइनस का 2z माइनस करो तो प्लस का 3z आता है, ये हमें चाहिए था। लिहाजा ये पेयर बिल्कुल ठीक है, +3z -6 और 6 इधर। इस z के बदले जो है ये 2 पेयर लिख दिए मैंने। अब देखें z-1, अब ये देखें फिर 4 वैल्यू बन गई, फिर ये 2 ले लें और ये 2 ले लें, इसमें से z कॉमन आ गया, अंदर बचा z+3 या 3 + z+3 लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ भी मैंने z पहले स्टार्ट में लिखा हुआ है। 3 + z लिखो फिर भी ठीक है, z कॉमन आया, अंदर बचा z+3, -2 कॉमन आया, इधर बचा, देखिए जब मैंने आपको कहा था माइनस कॉमन आया तो अंदर प्लस बन जाता है, -2 कॉमन आया, अंदर बचा z+3, क्योंकि 2 3 6 होता है। अब देखें ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी z+3 ये भी ये z+1 तो ऊपर ही आ रहा था, z-1 लिख दिया, तो ये 2 दफ़ा था z+3, एक दफ़ा लिख दिया z+3 और एक दफ़ा क्या लिखा z-2, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है वो यहीं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से किया हमने तो अच्छा, पेयर बनाते हुए मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ। आप सोच यार सर को कैसे पता चल रहा है कि यहाँ -3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, -2 आएगा, -1, कैसे पता चल रहा है? मुझे इससे बेटे पता चल रहा है, इससे। आप इसके पेयर बना लिया करो कैलकुलेटर पे, आप इसके कैलकुलेटर पे पेयर बनाओगे, आप देखिएगा कि फ़ौरन आपको भी पता चल जाएगा। तो मैंने फिर क्या लिया, z +
3 इज इक्वल टू 0, ये मैं हाथ हटा देता हूँ ताकि आप z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, फिर z इधर ही रहा, 3 इधर चला जाएगा, माइनस का 3 बन जाएगा। तो एक्चुअली पेयर हमारा क्या है, z3, तो इसलिए मैंने ये 3 लिखा। देखिए ये z प्लस 3 है ना, तो ये हम नीचे z प्लस 3, z3 इधर चला गया, क्या बन गया, माइनस का 3, तो माइनस के 3 जो है ना वो हमने फैक्टर में लिख लिया। ठीक है, और ये z प्लस 3 जो है वो यहाँ नीचे लिखेंगे, क्योंकि एक्चुअली फैक्टर तो यही है ना, z प्लस 3, तो हम 3 को तो लेंगे, माइनस का 3 बना, तो इसको माइनस का 3, क्योंकि ये जो बनाने के बाद आता है ना, इसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये वाला जो है जब नीचे लिखते हैं फैक्टर्स फिर लिखते हैं। अब देखिए मैंने -3 लिख दिया, फिर वही हिसाब है, ये 1 एज इट इज उतर आया, फिर ये -3 था, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 इसके नीचे लिख दिया, और -3 या 2 है, -1 बचा, फिर -3 को -1 से किया तो ये +3 बन जाएगा, +3 ये लिखा इसके नीचे। ठीक है, अब ये ऊपर क्या है, -23, नीचे क्या है 3, ये बचेगा -20। अब -3 और -20 को मल्टीप्लाई किया, देखो माइनस माइनस प्लस 323 इधर 60, ये देखो 60 बन गया ना, प्लस का 60 बना, और -60 से +60 के 0, यहाँ हमेशा 0 आता है, अगर यहाँ 0 ना आए तो समझ लो आपकी ये पेयर गलत है, फ़ौरन इसको सही कर लिया करो, क्योंकि एट एनी कॉस्ट यहाँ 0 आना होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिसमें h आ जाता है, x आ जाता है, फिर यहाँ जो है वो उनकी जगह ये आता है, यानी कि जिसमें h की, x की, k की, y की, w की, किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर यहाँ वो बच जाता है। अब देखिए हमने पेयर क्या बनाया था, z प्लस 3, ये देखो z प्लस 3 नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से चलो ये देखो z के स्क्वायर की जगह क्या था, 1 था, ये z का स्क्वायर आया, ये z आया, ठीक है, माइनस है, और ये 20 इसी तरह आ गया। अब फिर इसके जो है ये इसी तरह आएगा, इसके फिर पेयर बनाने, देखो 20 को z से मल्टीप्लाई करो, -20 z स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो -20 z स्क्वायर चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करो तो माइनस का z चाहिए। अब कैसे पेयर बनेंगे, अब हम इसके पेयर बने 4 और 5, माइनस का 4 और प्लस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 4, 5 4 20, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस हमें चाहिए। अब 5z में से 4z माइनस करो तो माइनस का साइन आएगा, -z बचेगा, ये देखिए ये आया, तो इसका होता है ये पेयर हमारे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे हमने क्या किया, इन दो को अलग कर दिया, ये 4 वैल्यूज है ना, और इन दो को अलग कर दिया। अब देखिए इसमें से z कॉमन आया, अंदर बचा z -5, इसमें +4 कॉमन आया, अंदर बचा z -5, क्योंकि 4 5 20। अब देखें z -5 दोनों तरफ है, इसका आता है हमारी जो है वो फैक्टराइजेशन ठीक है। फैक्टराइजेशन ठीक होने की सबसे बड़ी इलामत ये होती है कि ये दोनों एक जैसे आते हैं और साइन भी एक जैसा होता है। ये देखें z -5 दो दफ़ा था, एक दफ़ा लिखा, फिर लिखा z +4, ये z +4, और ये z +3 इसी तरह, और ये क्वेश्चन भी यहाँ एंड हो गया। ये देखिए मैं थोड़ा सा उधर करता हूँ ताकि आपको समझ। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 8 है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 8, ये भी हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से किया हुआ है, और इसका मैंने लिखा हुआ है 2, जो फैक्टर है वो 2 है। अब देखिए यहाँ वैल्यूज भी पूरी हैं, z का क्यूब, z का स्क्वायर, z और सिंपल। अब ये देखो क्यूब की जगह 2 लिखा, z की जगह 9 लिखा, z की जगह -11, और ये -30। 2 फैक्टर था, पहले वाला तो सेम होता था 2, फिर 2 2 4, ये है इसके नीचे 9, ठीक है, और 4 13 बन गया, फिर 2 30 26 इसके नीचे आया, अब 11 ऊपर माइनस का, 26 में से लेंगे 15 आ गया। अब 15 को 2 से दिया 30 आया, ये 30 देखें इसके नीचे आ गया, ये 30 जो है वो प्लस का है, ये याद रखिएगा, ये 30 जो है, क्योंकि देखना यहाँ भी प्लस है 15 और यहाँ भी प्लस है, 15 2 13, तो प्लस का 13 है, ऊपर माइनस का 30 है, ये 0 बन गया। ठीक है जी, अब देखें पेयर फिर हमारे पास क्या बना होगा, यहाँ 2 है तो इसका होता है z -2 पेयर हुआ होगा, ये देखें ना फैक्ट z -2 = 0, z = 2। ठीक है, अब ये 2 यहाँ आया, अब देखो z -2 बना था, z -2 देखो ये आया हुआ है, और इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके भी पेयर बनाने हैं, कैसे पता चलेगा इसके पेयर, ये देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ लिखते नहीं है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है, 30 z का स्क्वायर चाहिए, प्लस 30 z स्क्वायर चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करो तो प्लस का 13 z चाहिए। अब यानी कि 2 ऐसे हमें पेयर चाहिए, 2 ऐसे मैथमेटिक्स के फिगर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 13 z का स्क्वायर आए, ये देखें। और अगर उन्हीं पेयर्स को
अलग नहीं, उन्हीं पेयर्स को अगर प्लस माइनस करें तो प्लस का 13 जी आए। ये पेयर हमारे पास बना 10 और 3। देखो 10 और 3 दोनों प्लस किया, 10 3 30, जी का स्केयर, देखो 30 जी का स्केयर चाहिए था। अब 10 और 3 को प्लस करो, 10 और 3 13 बनता है, ये देखो 13 जी आ गया प्लस का। इसका मतलब पेयर बिल्कुल ठीक। अब 4 वैल्यूज़ है, ये 2 ली और ये 2 ली, इन दोनों में से कॉमन आया 2 जी, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, जी प्लस 5 बन गया। फिर इसका कॉमन आया 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 15 भी आता है, अंदर में था जी प्लस 5। ये देखें ये दोनों फिर एक जैसे हैं, जी प्लस 5 जी प्लस 5, ये शर्त होती है एक आना। अब देखिए जी प्लस 5 जो है वो 2 दफ़ा, एक दफ़ा लिख दिया, और एक दफ़ा 2 जी प्लस 3 लिखेंगे, 2 जी प्लस 3। अब देखें ये जो है आपका आंसर निकला, जी माइनस 2 एज इट इज़ चलता। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम पहले सिंथेटिक डिवीजन करते थे, ठीक है, उसके बाद फिर ये पेयर वाला बनाते थे। ठीक है, ये देखो मैं आपको पिछला सवाल बताता हूँ, ये देखो पहले सिंथेटिक डिवीजन करते थे, फिर ये पेयर वाला बनाते थे। अब हम क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से। देखिए डायरेक्ट हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। अब देखो क्या हुआ, ये जी का स्केयर है, 8 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -8 जी का स्केयर बनता है। यानी कि मल्टीप्लाई करो तो -8 जी का स्केयर चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करो तो माइनस का 7 जी चाहिए हमें। ठीक है, हम पेयर बनाए, यानी कि दो ऐसे पेयर नॉमिनेट करने हैं, दो ऐसे पेयर चूज़ करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 जी स्केयर आए, और उन्हीं पेयर्स को अगर प्लस या माइनस करो तो -7 जी आए। वो पेयर बने -8 + 1 जी। +1 लिखो या +1 ना भी लिखो, दोनों एक ही जैसे। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ अलग। इस दोनों में से जी कॉमन आया, अंदर जी -8। इन दोनों में से देखें कोई कॉमन नहीं निकल रहा, बजाय देखें यहाँ जी है, यहाँ 8 है, क्योंकि कॉमन तो होता है जो दोनों में। ऐसी सूरत में 1 कॉमन आता है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने प्लस का मान लिखा। और ये जी -8 अंदर इसी तरह, ये देखें जी -8 और जी -8 एक जैसी वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, जी -1 जी +1, सॉरी जी +1 जी +1, ये क्वेश्चन यही खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जी स्केयर -7 जी -11। ठीक है जी। अब इसको क्या किया हमने, इसको देखिए इससे मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा -44 जी स्केयर। मल्टीप्लाई करो तो -44 जी स्केयर आए, अगर प्लस या माइनस करें तो -7 जी आए। ऐसे दो पेयर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो -44 जी आए, अगर उन्हीं को प्लस या माइनस करो तो -7 जी आए। वो हमारे पास पेयर बने -11 और +4 जी। ठीक है जी। अब -11 जी और +4 जी, ठीक है, ये को -11 4, 11 4 तो 44, प्लस माइनस -44 जी, यही हमें चाहिए था। 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस का 7 जी आता है, ये देखें यही हमें चाहिए था। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक बने। अब ये दो हैं और ये दो हैं। ठीक है, अब ये 11 जी कॉमन आ गया, अंदर बचा 4 जी -11, यहाँ +1 कॉमन। अभी सेम वही सिचुएशन बनी तो पीछे सवाल में बनी थी कि जब कॉमन ना आ रहा हो तो +1 कॉमन रखते हैं, और अंदर बचा 4 जी -11। अब क्या बचा 4 जी -11, ठीक है, और यहाँ बचा जी +1। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया, और यहाँ से आपका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, फिर स्टूडेंट्स जो है वो देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, और मेरी वीडियो आगे शेयर कर दिया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अल्लाह।